मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, उस पे टॉर्क निकालना है। शेप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। मेनली रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप ली जाती है कॉइल की। हम यहाँ रेक्टेंगुलर शेप लेके चले हैं, तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस जिसकी लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है, यानी एरिया क्या हो गया एल बी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका प्लेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उससे थीटा एंगल बनाए हुए हैं। जैसे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल इक्वी डिस्टेंस लाइन से शो किया है, प्लेन ऑफ कॉइल से ये थीटा एंगल बनाए हुए हैं। अब आई करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे आई क्या है करंट फ्लो, इस जो कॉइल से करंट फ्लो कर रहा है, यहां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली हुई हमने। तो यहां पे रेक्टेंगल है, चार साइड है, तो चारों साइड एक कंडक्टर की तरह एक्ट कर रही है। कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ये एक्ट कैसे कर रही है? कंडक्टर इन विच करंट इज फ्लोइंग एंड प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हम पढ़ चुके हैं उसके लिए फोर्स कितना होता है, आई एल बी साइन थीटा। टॉपिक का नाम था फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स आई एल बी साइन थीटा आया था। तो ये चार कंडक्टर की तरह एक्ट हुआ, तो इस पे फोर्स F1 ले लेंगे, इस पे F2। आप लिखेंगे ये फोर्स ऑन आर एस इज F1, फोर्स ऑन पी क्यू इज इक्वल टू F2, फोर्स ऑन एस पी इज इक्वल टू F3, फोर्स ऑन क्यू आर इज इक्वल टू F, और ये नोटबुक में आप लिखेंगे। अब वन बाय वन इनको कैलकुलेट करते हैं। F1 आई एल बी साइन थीटा आता था, लेंथ इसकी कितनी है आर एस की, बी है ना, तो बी लिख दिया। एल की जगह बी, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है बी, बी साइन 180 माइनस थीटा है, क्यों ये थीटा है तो ये तो 180 माइनस थीटा बच गया ना। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। चलो इसकी इतनी खास बात नहीं है, इसको ध्यान रखना। एल की जगह बी आया है, आई बी बी साइन थीटा। अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे, करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपवार्ड, तो F1 की डायरेक्शन परपेंडिकुलर अपवार्ड आ गई। अब हम F1 के ऑपोजिट F2 है, इसको कैलकुलेट कर लें। आई एल बी साइन थीटा, एल की जगह अगेन बी, क्योंकि इसकी लेंथ बी है। डायरेक्शन करंट देखो इस साइड है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो क्या हो गया, ये कौन सा ऑर्डर हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। अब देखेंगे F1 ऊपर है, F2 नीचे है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। देखो ये ऊपर खींच रहा है, ये नीचे, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। F1 प्लस F2 जीरो, ये वेक्टर जरूर लगाना, तो ये जीरो हो गया, इनके कारण यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो फिर हम F3 चेक करते हैं। अब आई एल बी साइन थीटा, यहां पे थीटा कितना है 90, तो ये तो ऐसे ही रहेगा आई एल बी साइन 90 क्या होता है 1। आप लिख सकते हैं एक बार साइन थीटा, फिर हेयर थीटा इज 90, तो अगले स्टेप में F3 आई एल बी साइन थीटा। यहां फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे, आपको याद दिलाना चाहूंगा। दो फिंगर और थंब को ऐसे स्ट्रेच करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये फिगर, करंट की, फोर्स की। अब मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, करंट इसमें नीचे है, तो फोर्स क्या हो गया परपेंडिकुलर, अपवर्ड नहीं कहेंगे इसको, आउटवर्ड, इस तरह से। तो ये लिखेंगे आप बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब F3 के अपोजिट है F4, आई एल बी साइन थीटा, अगेन थीटा इज 90 डिग्री, साइन 91, तो आई एल बी हो गया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यहां भी यूज करते हैं, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, ये करंट अब ऊपर है, इसमें जैसे ऐसे चला ना, इसमें ऊपर की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड, यानी पीछे की तरफ, ये परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब फर्क आ गया, इनमें क्या था एक ऊपर एक नीचे, लेकिन यहां थोड़ा सा फर्क आ गया, ये एक ऊपर खींच रहा है एक पीछे, तो ये रोटेट करेगा ना, एक ऐसे खींच रहा है, ये एक ऐसे खींच रहा है,
तो इसके कारण यहाँ पे कपल बन गया। वैसे देखिए F3 प्लस F4 तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे कपल बन गया जो रोटेट करेगा। देखो F3 इस तरह है, F4 इस तरह है, तो रोटेट करेगा किस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। F3 एंड F4 फॉर्म कपल। यदि पूछे F3 प्लस F4 की वैल्यू तो 0 हो गई, जो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, एक इस साइड एक इस साइड, तो यहाँ कपल बन गया जो कोयल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। यानी यहाँ पे टॉर्क एक्ट हुआ है। आप बहुत सारे टॉपिक्स में टॉर्क के बारे में भी पढ़ चुके हैं, +1 में, 5th यूनिट में इसका कंसेप्ट भी आया था, डिटेल स्टडी की थी। तो टॉर्क मैथमेटिकली आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन फोर्स। अब ये फोर्स इस तरह है, वो पीछे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। यदि हम इस डायग्राम में बनाएं तो क्लैरिटी नहीं रहेगी, समझ नहीं पाएंगे। तो यहां एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा किया, देखो ये एस आर है जिसकी लेंथ बी है, ये परपेंडिकुलर, इसको यू लिख लिया। तो आर यू की वैल्यू निकालनी है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर जिसकी जरूरत नहीं है, ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी ना, बेस हाइपोटेन्यूज, दोनों कोस थीटा में आते हैं ना, कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यू आर, हाइपोटेन्यूज क्या है बी, तो यू आर क्या आ गया, बी कोस थीटा। अब टॉर्क चेक करेंगे, आइदर फोर्स की जगह इनके कारण नहीं है टॉर्क, इनके कारण है आई एल बी, ये ले लिया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी कोस थीटा, तो ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब एन टर्न है, ये तो एक टर्न है, ऐसी सेकंड थर्ड एन है टर्न, तो क्या हो गया एन आई एल बी बी कोस थीटा। तो हमने क्या किया, बताया था एल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ को एरिया ऑफ कोइल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखो एन टर्न के लिए एन से मल्टीप्लाई कर दिया, आई ऐसे ही, बी ऐसे ही, लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह एरिया कोस थीटा। अब लास्ट में ये है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कोइल, जो इस मैग्नेटिक फील्ड से अल्फा एंगल बनाए हुए हैं। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कोइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन ऑफ कोइल देखो ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, कोइल के प्लेन के, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एंगल अल्फा देगा। यहां पे इस कोइल के परपेंडिकुलर है, यानी अल्फा प्लस थीटा क्या हो गया 90, अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री, थीटा क्या हो गया 90 माइनस अल्फा। तो यहां पे रखेंगे 90 माइनस अल्फा, कोस 90 माइनस अल्फा क्या होता है साइन अल्फा, तो टॉर्क क्या आ गया एन आई बी ए साइन अल्फा। दोनों ही ठीक है, यहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कोइल और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ अल्फा एंगल बिटवीन नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कोइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ लिखी हुई है। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया, यदि अल्फा 90 डिग्री है तो टॉर्क मैक्सिमम होगा।